क्या है देखते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट, जो बताती है टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता हमें कर्तव्य का क्या दर्शाता है, रास्ता बताता है कि हमें कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है। तो ये लाइन किस लेख से ली गई है? इंडियन सिविलाइजेशन। वेरी गुड, इंडियन सिविलाइजेशन। एक सेकेंड, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला है माइंड इज अ रेस्टलेस क्या बर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। वेरी गुड। इंडिया इज अ यंग स्टेट ऑफ डैश पीपल, किसका? एंशिएंट। भूलो नहीं, ये सब तो कई बार दोहराया जा चुका है। हाँ, एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन। भारत युवा राज्य है कैसे लोगों का? प्राचीन लोगों का, है ना। हमने समझाया भी था ना कि हमारी तंत्र बदल गई। 1947 के पहले कौन सा तंत्र था? राजतंत्र, मोनार्की, और बाद में क्या गया? डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो कह लो। तो व्यवस्था बदल गई, लेकिन भारत के लोग तो वही थे। तो भारत प्राचीन है, लेकिन उसकी व्यवस्था क्या हो गई थी? नई। इसीलिए जाकिर हुसैन ने इंडिया को यंग स्टेट कहा है, लेकिन लोग क्या कहें? पुराना, है ना। आगे देखते हैं। डैश वॉज द मदर टंग ऑफ नानू काका। नानू काका की मातृभाषा क्या थी? मराठी थी। डैश इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका। हाँ, अमेरिका का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, राज्य है, वो कौन है? मिसिसिपी। ए नंबर, मिसिसिपी। नीदर आई डैश ही हैज सीन द टाइगर। नीदर के साथ क्या जोड़ा लगता है? नॉर। आइदर के साथ क्या जोड़ा लगता है? और। वेरी गुड। नाइदर नॉर, आइदर और, उसी को हम लोग ईदर और नीदर नॉर भी कहते हैं। तो नीदर के साथ क्या लगेगा? नॉर। बिल्कुल सही। ही हैज बीन एब्सेंट डैश 5 days। क्या लगाओगे? फॉर। वेरी गुड। कहाँ गया फॉर? हाँ, यहाँ फॉर। वाई डैश रवि हेल्प हिम, बताओ। डिड। कैसे जाने डिड? ये तो सिंपल पास्ट होगा ही, लेकिन और कोई क्यों नहीं होगा? बताओ। डू के जगह? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, तो हैज क्यों नहीं लगाएंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगता है आप लोग सुन करके। इज क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ, बिफोर नहीं है, यानी डू तो हो नहीं सकता, क्योंकि रवि के साथ डू नहीं लगेगा। डज रहता तो सही हो सकता था। उसके बाद हैज हो सकता है, लेकिन आगे लफड़ा आ गया। यहाँ क्या लिखा? हेल्प, और हैज हैव के साथ भी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इज भी हो सकता था रवि के साथ, लेकिन इजेएमआर के साथ आईएनजी चाहिए होगा, वो भी नहीं है। यानी पहला का पत्ता कटा, दूसरा का, तीसरा, तीनों का पत्ता कट गया, बचता केवल क्या है? डिड, और डिड के साथ V1 होता है। हाँ, तो यानी सही जवाब अपना डी नंबर है। अगला देखते हैं। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्वेश्चन टेक्स्ट है, कौन सा होगा? आरंट आई होगा कि डोंट आई होगा? आरंट आई क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छा। एम नहीं है, आई एम अ टीचर रहता, एम लगा रहता, तब आरंट होता है ना। तो यहाँ आई के साथ क्या है? V1। अब V1 जैसे देखो सब्जेक्ट के साथ, तो क्या करना है? डोंट लगा लो। और जो सब्जेक्ट क्या है? आई, तो डोंट आई, ऑप्शन सी। लास्ट है। आई डैश प्ले हियर इन चाइल्डहुड, क्या लगाया? अब की बार आवाज कम क्यों हो गया? श्योर सही बना। कई लोग क्या होते हैं, सही बना लेते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड रहते हैं और सोचते हैं कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, कहीं गलत हो गया तो, है ना। तो आई यूज्ड टू, क्योंकि यहाँ चर्चा देखो किसकी हो रही है? बचपन में, है ना। बचपन में मैं यहाँ क्या खेला करता था? आई यूज्ड टू प्ले ही। चलिए पैसिव बना लेते हैं हम लोग। पहले तो एक्टिव से पैसिव बनाना था, और नीचे वाला पैसिव से एक्टिव। पहला देखते हैं। डिड ही कंप्लेन अगेंस्ट मी,
अब देखो शुरू में क्या लगा है, डिड, और ईच एंड एवरी टाइम आई टेल यू दैट एक्टिव वॉइस इज फॉलोड बाय इट्स पैसिव फॉर्म. Whatever form is in active voice, you have to write passive in the same way. जैसा एक्टिव वैसा ही क्या, पैसिव. तो एक्टिव में शुरू में क्या लगा है, यानी सहायक क्रिया से शुरू करोगे. और इतना याद रखना कि अगर डिड दिख रहा है तो सहायक क्रिया में वाज या वर लगाना है. क्या लगाना है, वाज या वर. आगे किसको लेके जा रहे हो, मी को. मी आगे जाके आई बन रहा है, आई के साथ क्या, वाज. तो सही जवाब क्या हो गया, वाज. मी आगे जा रहा है, मी आगे जाके क्या बन गया, आई. वाज आई क्या है, कॉम्प्लेन है. B3 करना है क्योंकि पैसिव बना रहे हैं हम लोग. वाज आई कॉम्प्लेन्ड. और मेनी मोर टाइम्स आई हैव रिपीटेड दिस. व्हाट, यू हैव टू फॉलो प्रेपोजिशन इन द सेम वे एज इट हैज बीन डन इन एक्टिव. आपको प्रेपोजिशन वैसे ही फॉलो करना है जैसे वो एक्टिव में है. एक्टिव में कहाँ है, क्रिया के बाद. तो यहाँ भी क्रिया के बाद जो प्रेपोजिशन क्या है, अगेंस्ट. तो वाज आई कॉम्प्लेन्ड अगेंस्ट, तब लगाओगे बाय. वाज आई कॉम्प्लेन्ड अगेंस्ट बाय, क्या था, ही ना, ही आकर के पीछे बन गया हिम. जिन बच्चों को अभी भी असुविधा है उनके लिए एक बार फिर से हम समझा रहे हैं. देखो शुरू किससे है, और बार बार कहते हैं जैसा एक्टिव रहेगा वैसा ही क्या बनेगा, पैसिव. ध्यान से समझ में आ रहा है. तो शुरू में डिड लगा था और अभी क्या सीखा है आपको, अगर शुरू में डिड रहेगा तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, वाज. शुरू में या डिड कहीं पर भी हो तो सहायक क्रिया क्या होगी, वाज या वर. तो अब यहाँ वाज लिखें कि वर लिखें, ये कौन तय करेगा, कैसे पता चलेगा. जो पीछे है ऑब्जेक्ट है जो आगे जाएगा. तो मी आगे जाके क्या बनेगा, तो आई के साथ लगाओ वाज. अब मी को क्या कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं. तो मी आगे आके आई, वाज आई. उसके बाद क्या, मैंने इसमें करना क्या है, एक ये इसको उठाओ और यहाँ लाओ और इसको उठाओ और यहाँ लाओ, उल्टा कर दो. तो वाज आई. उसके बाद कॉम्प्लेन का V3 हो गया, कॉम्प्लेन. उसके बाद कॉम्प्लेन के बाद क्या लगा, अगेंस्ट, वो भी लिख लिया. तब लगाए बाय, और ही पीछे आकर के हिम बन गया. अगला देखते हैं, ही बिलीव्स इन गॉड. कौन सा टेंस है, ही बिलीव्स इन गॉड. कैसे जान जाते हो, हमको तो नहीं समझ में आता है. V5 से क्रिया का यहाँ कौन सा रूप है, पांचवा. तो पांचवा रूप है तो V5 है. अब V5 मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट ना. तो किसको आगे ले जाओगे, गॉड को. गॉड. सिंपल प्रेजेंट में पैसिव में सहायक क्रिया क्या, इज एम आर. गॉड के साथ क्या, इज. गॉड इज बिलीव्ड, क्योंकि पैसिव में हमेशा V3 ही होगा. गॉड इज बिलीव्ड. और बार बार सिखा रहा हूँ मैं, क्रिया के बाद जो प्रीपोजिशन है तो वो हटता नहीं है, वो लिखना है. तो गॉड इज बिलीव्ड इन बाय, ही का आ गया हिम. ये थर्ड वाला स्विच दबाइए ना, वो क्यों ऑफ कर दिया, इधर से थर्ड वाला, वो नहीं, हाँ वही. ये हो गया एक्टिव से पैसिव. अब हम लोग किसको बना रहे हैं, पैसिव से एक्टिव. ये थोड़ा सा हुनर की ज़रूरत मांगता है, आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना होगा. चलो देखते हैं क्या है. एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हिम. यहाँ क्या लगा है, बीइंग है. यानी ये क्लियर हो गया कि हमारे एक्टिव की क्रिया किस रूप में होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यानी बिफोर, जब भी बीइंग लगा है पैसिव में तो कंफर्म रखिए कि क्रिया किस रूप में होगी, बिफोर. तो एम आई बीइंग कॉल्ड बाय हिम. उल्टा करना है, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो सब्जेक्ट को पीछे, ऑब्जेक्ट को आगे. तो अब पैसिव से एक्टिव बनाओगे, दूसरी तरह उल्टा लो, तो हिम को आगे ले जा रहे हैं. तो क्या बनेगा, ही. तो एम के जगह क्या हो जाएगा, इज ही. हाँ, कॉलिंग, इज ही कॉलिंग. और आई पीछे आकर के क्या हो गया, मी. इज ही कॉलिंग. दूसरा देखते हैं, ये तो बहुत आसान है. दिस बुक हैज बीन रिटन बाय मी. आई को ले जाओगे और यहाँ देखते हैं क्या लगा, हैज बीन. यानी हर हालत में हमको हैज या हैव लगाना है. आई के साथ क्या लगाना है, आई के साथ हैव. आई हैव रिटन, आई हैव रिटन दिस बुक.
100% सही वाले हाथ उठाएंगे। कितने लोग? 2-3 लोग, मैंने कम हो गए, थोड़ा और बढ़ाओ। कितना था टोटल? 14 क्वेश्चंस हैं। 14 में 14, 2-3, 13 वाले कितने लोग हैं? और बढ़ाइए, थोड़ा सा प्रतिशत बढ़ाते जाइए, है ना। एकदम 100% वाले हमको चाहिए, लगभग 90% बच्चे। ये 3, 4, 5 से नहीं होगा। खैर छोड़ो, ये समझ में आ गया सारा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और डेली रिवीजन क्लास करो, कोई क्लास ना करो। कहा देंगे आज छुट्टी है, लेकिन कहिए कि हमको रिवीजन करवा दीजिए सर। जिंदा रहोगे रिवीजन क्लास से, याद रखना। एग्ज़ाम में जब शानदार एग्ज़ाम देके निकलोगे ना, तो खुद हमको आकर के कहोगे सर आज हमारी एग्ज़ाम अच्छी गई, तो वो केवल रिवीजन। और आपका मेगा टेस्ट का पहला टेस्ट 1 सप्ताह के अंदर होगा, बार चेता रहे हैं। और उसमें 2 चैप्टर हम पहले ही बोल चुके हैं, इंडियन सिविलाइजेशन और भारत इज माई होम, विदाउट समरी नहीं तैयार करना। क्या क्या तैयार करना? क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशंस, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी तैयार रखनी है। ऑब्जेक्टिव देंगे, है ना, ये खाली तैयार करके रखो। 60 नंबर का टेस्ट होगा, पहला मेगा टेस्ट। जो हम लोग अब 10-10 दिन पर टेस्ट लेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे सिलेबस को हम लोग कर्टेल करते जा रहे हैं, तब टेस्ट बढ़ाते जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। और टेस्ट तो दो, भागना नहीं। टेस्ट आपको आईना दिखाता है कि आप कितने तैयार हो, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहो। आज शाम में सिलेबस भेज रहे हैं टेस्ट का, तो सिलेबस देख लेना और तैयार होना शुरू कर देना, टारगेट करना। बस इतना है, ठीक है।